हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट में कोई ऐसी एंट्री दिखा रही है जहाँ से ना आपने लोन अप्लाई किया है और ना ही किसी भी तरीके का लोन वहाँ से लिया है, और फिर भी वो आपके सिविल रिपोर्ट में या क्रेडिट रिपोर्ट में वो दिखा रहा है वो अकाउंट एक्टिव, तो उस केस में आप उसको कैसे क्लियर करवा सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे होंगे जो फर्स्ट यूज़र है, दूसरा वो लोग भी देख रहे होंगे जिनके लोन ऑलरेडी रनिंग में होंगे और लोन लेने का सोच रहे होंगे, उन्होंने अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करवाया होगा तो वहाँ पर एक लोन एक्टिव शो कर रहा है जो लोन उन्होंने लिया नहीं है। मान के चलिए किसी भी बैंक का हो सकता है, एचडीएफसी का लेके चलिए, एसबीआई का लेके चलिए, दिखा रहा है कि 1 लाख का लोन यहाँ से आपने लिया है लेकिन आपने नहीं लिया हुआ है, तो उसको कैसे क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों जो फर्स्ट यूज़र है, मतलब पहली बार जो है अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं, तो इस पेज पे आने के लिए मैंने वीडियो के नीचे 2 लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको जो है रजिस्टर करना होगा। फर्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ करके जो है आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके पास इस तरीके का पेज ओपन होगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड आपको डालना है, फिर उसके बाद जो है आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपना सिविल रिपोर्ट देखना है कि सिविल रिपोर्ट में क्या गड़बड़ी है। हो सकता है कि आपको अभी पता चले ये वीडियो देखने के बाद, हो सकता है कि आप पहले से इस प्रॉब्लम में हो और इसको सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा हो, तो वो आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर दिखा रहा है आपका 769, और इसको मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ कि और देख लेता हूँ कि आज तक का मेरा क्या सिविल स्कोर है, ताकि आपको भी वो चीज़ क्लियर हो जाए। अब जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपका भी सिविल स्कोर यहाँ पर दिखाएगा। तो आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है कि आपको ना, आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे होंगे 3 डॉट आ रहा है आपके पास, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है क्रेडिट रिपोर्ट पे। क्रेडिट रिपोर्ट पे जाने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज़ आपको देखनी है, आपको जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे और यहाँ पर अपना अकाउंट चेक करना है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट यूज़र है, मतलब फर्स्ट टाइम जो है ये चेक कर रहे हैं। आपको सब अकाउंट चेक कर लेना है, आपको ये कंफर्म कर लेना है कि हाँ मैंने यहाँ से लोन लिया। अब जैसे एचडीएफसी का कंज्यूमर लोन दिखा रहा है, मेरे को पता है कि ये लोन मैंने लिया हुआ है, तो उस केस में मैं इसको ज़्यादा नहीं, बस एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, पेमेंट स्टेटस सही से जा रही है कि नहीं। बस आप सब चेक कर लेना कि हाँ ये सारे के सारे लोन अकाउंट जो है मेरे ही है, किसी दूसरे के नहीं है। अब मान के चलिए कि आप ओपन करते हैं और आप देखते हैं ये एचडीएफसी का लोन तो मेरा है ही नहीं, तो दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि ये लोन मैंने नहीं लिया है, तो सबसे पहले आपको जाना है एचडीएफसी के पास। एचडीएफसी बैंक में अगर डिस्प्यूट सिविल में रेज नहीं करते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि मैं रेज नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये पता चल गया ना कि हाँ गलती किसकी है, एचडीएफसी की, तो सिर्फ आप एचडीएफसी बैंक में जाइए या उनके कस्टमर केयर से बात करिए या उसको मेल कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भेजिए और बोलिए कि इस तरीके का कोई भी लोन नहीं है मेरा आपसे, तो प्लीज़ इसे रिमूव कर दें। दोस्तों काफ़ी लोग जो मेरे से पूछते हैं कि सर ये अकाउंट मैंने कभी लिया ही नहीं था, या मतलब कभी मैंने ये लोन लिया ही नहीं है, तो मैंने काफ़ी जो लोगों से पूछा है तो उनका सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो डॉक्यूमेंट किसी को भी दे देते हैं। अब मान के चलिए कि आजकल इतने सारे लोन्स के ऐप आ गए हैं कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाते हैं, क्योंकि जब हमको कोई पर्सनल लोन की नीड होती है और सिविल कम होता है तो हम 10 जगह फाइल डालते हैं, 10 जगह डॉक्यूमेंट डालते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन किसको दे रहे हैं डॉक्यूमेंट कुछ पता नहीं, और उसी को देखते देखते एक आपके साथ हो जाता है फ्रॉड, और वो आपके सिविल रिपोर्ट में एक अकाउंट बन जाता है कि आपने यहाँ से लोन लिया हुआ है और एक्टिव दिखाने लग जाता है। मेरे को जो लोग मिले हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और जो मेरे यूट्यूब के थ्रू, जो लोग कहते हैं कि सर मेरे सिविल रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि क्या सर आपने लोन अप्लाई के लिए 10 जगह फाइल डाली थी, या 10 जगह ऑनलाइन जो है चेक किया था, या डॉक्यूमेंट आपने किसी को दिया? तो उस 10 में से 9 लोग कहते हैं कि हाँ सर मैंने डॉक्यूमेंट दिया। काफ़ी लोगों का फ्रॉड हो जाता है। एक कस्टमर जो मुंबई के रहने वाले हैं, उनका एक अकाउंट एक्टिव दिखा रहा है देहरादून में, और उनका एक्टिव दिखा रहा है एसबीआई का और 4 लाख रुपए का लोन, और वो कह रहे हैं सर मैंने कोई लोन ही नहीं लिया, और नाम भी उन्हीं का है, डेट ऑफ बर्थ भी उन्हीं का है, सारा डिटेल उनका है। तो इसलिए दोस्तों कि कभी भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपना देते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंकिंग स्टेटमेंट, तो बहुत संभल के ऑनलाइन तो ना ही दीजिए, वही सही है। अगर आप ऑनलाइन दे भी रहे हैं तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये जो आजकल जो थर्ड पार्टी ऐप आ गए हैं इनके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, और इनके छोटे मोटे जो ऐप है इनको कोई मतलब नहीं रहता, इनको मतलब रहता है सिर्फ आपके पेमेंट से, अपने पेमेंट से, और उसके बाद
वो लोन क्लोज कराते हैं कि नहीं कराते, सिविल में वो रिपोर्ट आगे क्या देते हैं, इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं होता। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन लिया था और वो लोन मेरे को क्लोज कराए हुए 10 दिन हो गए, महीने भर हो गए, 2 महीने हो गए, साल भर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक्टिव दिखा रहा है, ओवर ड्यू दिखा रहा है, सर वो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। तो उन लोगों को सिर्फ ये मतलब होता है अपने पैसे से पैसे पूरे आ गए, अब सिविल भाड़ में जाए, उसको रिपोर्ट देना है क्या देना है वो देखते रहेंगे। ऐसा नहीं कहूँगा कि 100 में से 100 गलत है, उसमें से 99 मैं % बोलूँगा कि गलत है। थर्ड पार्टी जो लोन के ऐप आ गए आजकल, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता आपके सिविल रिपोर्ट से। अगर आप एक अच्छे बैंक से लेते हैं और आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये जेन्युइन नहीं है, तो दोस्तों आपको सीधे जाना है HDFC बैंक में और उनको बोलना है कि सर आपके वजह से, आपकी गलती के वजह से मेरा सिविल स्कोर जो है वो कम हो गया है, या आपके गलती की वजह से मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में वो गलत एंट्री शो कर रही है, प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 28 दिन का वेट करना है। 28 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है बैंक उसको रिमूव कर देगा। दोस्तों डिस्प्यूट आप सिविल से यहाँ से डिस्प्यूट रेज करते हैं कि नहीं करते, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि किस अकाउंट में गलती है या किस अकाउंट, जैसे मान के चलिए ये लोन आप देख पा रहे होंगे, इतने सारे जो एक्टिव लोन दिखा रहे हैं या जो भी आपको ये अकाउंट दिखा रहे हैं, सर हर एक बैंक के जहाँ जहाँ से लोन लिया हुआ है मैंने, आपने भी लिया होगा, आपको बस एक बार चेक कर लेना है कि कौन सा लोन अकाउंट नंबर मेरा नहीं है। अगर आपको लगता है ये IDFC वाला मेरा नहीं है, तो आपको IDFC से बात करनी होगी, डायरेक्टली बात कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि सिविल पे आप जो है डिस्प्यूट रेज करें। IDFC का कॉलर पकड़ लिए, उसको बोलिए कि इसको कैसे न कैसे करके रिमूव करो, ताकि मेरा सिविल स्कोर ठीक हो पाए और मेरे को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ आपको। जो ये लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर मैंने तो यहाँ से लोन अप्लाई ही नहीं किया, फिर भी ये मेरे सिविल रिपोर्ट में कैसे आ गया, मैंने जिनों से बात की है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिनसे भी बात की है सब यही कहते हैं कि सर मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट दिए थे, यहाँ डॉक्यूमेंट दिए, वहाँ डॉक्यूमेंट दिए। जब हमको नीड होती है किसी चीज़ की, पर्सनल लोन की, आप सोचते हैं कि मेरे को अभी के अभी पैसा चाहिए, तो आप 10 एप्लीकेशन में जो है अपना डॉक्यूमेंट देते रहते हैं। उस डॉक्यूमेंट की वजह से एक हो जाता है फ्रॉड और एक हो जाता है आपके सिविल में नेगेटिव एंट्री। और वो नेगेटिव एंट्री एक बार आपके सिविल रिपोर्ट में आ जाती है तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है दोस्तों, उसका रीज़न है, सिविल जो है वो अंधा कानून है। मतलब सिविल जो आपका मेंटेन करके रख रही है, उसको खुद नहीं पता कि आप एक्चुअल क्या कर रहे हैं। बैंक जो रिपोर्ट देती है सिविल को, वो आपका मेंटेन करके रखती है। बैंक अगर बोलेगी कि आपने लोन लिया हुआ है, तो वो आपका बोलेगा हाँ लिया है। बैंक बोलेगी आपने लोन लिया भी होगा और बैंक आगे से रिपोर्ट दे रही है सिविल को कि नहीं इन्होंने लोन नहीं लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे रिपोर्ट ही नहीं देगा और वो सिविल में आपका दिखाएगा नहीं। काफ़ी लोग मेरे को कहते हैं कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड मैंने लिया हुआ है लेकिन मेरे सिविल रिपोर्ट में नहीं दिखा रहा। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा है नहीं दिखा रहा। मान के चलिए कि कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना कर पाए, तो उस केस में कम से कम आप अपना सिविल तो बचा लेंगे, सिविल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार क्या मैं कैसे जो है इसको क्लियर करा सकता हूँ, तो पहले आपको जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हर एक अकाउंट चेक कर लेना, और आपको लगता है कि ये महिंद्रा फाइनेंस का मेरा अकाउंट नहीं है, तो इसको जो है आपको महिंद्रा फाइनेंस से बात करना होगा और उनको बोलना होगा कि इसको रिमूव कीजिए। मेल करो, कस्टमर केयर से बात करो, इनके ऑफिस जाओ, तभी एक आपका जो है दोस्तों तीनों में से एक चीज़ जो है आपको पहले अपनानी पड़ेगी, फिर जो है वो रिमूव हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।